22 अप्रैल को आतंकवादियों ने अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देते हुए पहलगाम की घाटी में हिंदुस्तान को लहूलुहान किया। वो भूल गए कि उन्होंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। गलती ही नहीं की, एक मैसेज भी दिया। कत्लेआम करने वाले आतंकियों ने कहा था मोदी को बता देना। तो सुनो आतंकियों, आज मोदी ने तुम्हें बता दिया। पता चल गया ना कि ये नया भारत है, इससे टकराओगे तो बेरहमी से मारे जाओगे। आज सारे भारत ने देखा पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों पर भारतीय सेना के गोले किस कदर बरसे। यह खुद पाकिस्तान की जनता और मीडिया बता रही है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि इनका तहस नहस होना क्यों जरूरी था। आतंकी कैंपों के खात्मे की जो स्क्रिप्ट है वो कैसे लिखी गई है, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सबसे पहले पहलगाम हमले के 11वें दिन 3 मई को दिल्ली में एक मीटिंग होती है। साउथ ब्लॉक में हुई इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एयरफोर्स चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी शामिल थे। मीटिंग में तय हुआ कि पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकाने पर एक बार फिर से एयर स्ट्राइक होगा। इसी दिन प्लानिंग में शामिल ऑफिसर्स साउथ ब्लॉक में शिफ्ट हुए। 5 मई को हमले का प्लान प्रधानमंत्री मोदी को दिखाया गया। इसके साथ पहलगाम हमले के बदले के लिए ऑपरेशन सिंदूर को मंजूरी मिली। आखिरकार इंडियन एयरफोर्स ने 6 और 7 मई की आधी रात को पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक किया। सिर्फ 25 मिनट चले ऑपरेशन में 7 शहरों में 9 आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद हुए। आतंकियों से हिसाब हमने बराबर कर लिया। सेना ने देर रात 1:51 पर सोशल मीडिया पर ऑफिशियल बयान जारी कर कहा, इंसाफ हो गया। साथ में ऑपरेशन सिंदूर की फोटो भी शेयर की। ऑपरेशन सिंदूर पूरा होने से ठीक पहले भारतीय सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में टैंकों से फायरिंग, लड़ाकू विमान से मिसाइल लॉन्च और हमले की ट्रेनिंग ले रहे सैनिक थे। इसके साथ संस्कृत में लिखा था, प्रहराय सन्निहिता जयाय प्रशिक्षिता, यानी हमला करने के लिए तैयार और जीतने के लिए प्रशिक्षित। फिर आज यानी 7 मई को सेना ने प्रेस ब्रीफिंग में ऑपरेशन की इंफॉर्मेशन दी। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने 6 से 7 मई 2025 की दरमियानी रात 1:05 से लेकर के 1:30 तक के बीच इंडियन आर्म फोर्सेस द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की एक डिटेल इंफॉर्मेशन दी। क्यों किया गया, किस लिए हुआ, सब सिलसिलेवार तरीके से समझाया और बताया गया। ऑपरेशन सिंदूर को इंडियन आर्म फोर्सेस ने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों को न्याय दिलाने के लिए शुरू किया। इस ऑपरेशन में 9 आतंकी शिविरों को निशाना बनाया गया और उन्हें पूरी तरीके से नष्ट किया गया। क्यों खत्म किया गया? क्योंकि यहीं पर आतंकिस्तान की पाठशाला चलती थी। यहीं से पिछले 3 दशकों में पाकिस्तान ने सिस्टमैटिकली तरीके से आतंकी ढांचा तैयार किया, जो भारत में आतंकी वारदातों को अंजाम देने का काम करता था। इसमें आतंकवादियों को भर्ती करने और उन्हें कट्टरपंथी विचारधारा सिखाने के केंद्र बनाए गए। आतंकवादियों को शुरुआती और रिफ्रेशर ट्रेनिंग देने का काम यही होता था। आतंकी हमलों के लिए हैंडलर्स के साथ लॉन्चिंग पॉइंट इसी जगह पर बनाए गए। ये कैंप पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पीओके दोनों जगह लोकेटेड है। इसलिए इन दोनों जगह को टारगेट किया गया और इसका खाका यानी ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। इसलिए उन्हें तबाह करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर करने का फैसला लिया। इसके लिए खुफिया जानकारी और आतंकियों की हर छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन जुटाई गई। क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कहां जाते हैं, कैसे रहते हैं, और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पीओजेके दोनों में फैले हैं। इस बात का खास ख्याल रखा गया कि नागरिकों को कोई नुकसान ना हो, नागरिकों की जान को कोई खतरा ना हो। इन आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए भारत की पराक्रमी सेनाओं ने पाकिस्तान के 4 और पीओके के 5 ठिकाने को टारगेट किया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने सभी टारगेट की पहचान की। इसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ लश्कर और जैश के ठिकानों पर हमला हुआ। आइए जानते हैं ये कौन कौन से ठिकाने हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर से कितनी दूर है।
सबसे पहले आतंकवादियों को मारने के लिए टारगेट सिलेक्शन बहुत सावधानी और जिम्मेदारी के साथ किया गया। अब बात कहां किया गया इसकी करते हैं। जहां जहां आतंक के आका कैंप चला रहे थे वहां वहां ये टारगेटेड हमले हुए। सबसे पहले नंबर आता है सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद का। ये लश्कर ए तैयबा का मेजर ट्रेनिंग सेंटर है। ये आतंकी ठिकाना पीओके तंगधार सेक्टर के अंदर 30 किलोमीटर दूर स्थित है। 20 अक्टूबर 2024 को सोनमर्ग में नागरिकों और सुरक्षा बलों पर जो हमला हुआ वो इसी कैंप के द्वारा रचा गया। 24 अक्टूबर 2024 को गुलमर्ग में जो हमला हुआ, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हमला हुआ, ये सभी हमले सवाई नाला में तैयार किए गए आतंकी मॉड्यूल द्वारा किए गए। एक और आतंकी कैंप जिसे निशाना बनाया गया वो था सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद का। ये जैश ए मोहम्मद का कैंप है जिसे स्टैगिंग एरिया के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हथियार, विस्फोटक और जंगल में जीवित रहने की तकनीकों का प्रशिक्षण होता है। कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना। अब बात करते हैं दूसरे आतंकी कैंप यानी गुलपुर कैंप कोटली की। यह आतंकी ठिकाना पुंछ रजौरी के एलओसी से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। लश्कर ए तैयबा का आधार जो कि रजौरी पुंछ में सक्रिय आतंकियों का केंद्र था।